हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम corresponds to a wavelength of 5000 angstrom. Its work function is, आपको निकालना है वर्क फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब लेमडा नॉट दिया हुआ है। तो लेमडा नॉट दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे एनर्जी? देखो बच्चों, एनर्जी हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो एनर्जी अगर आप बात करें कैलकुलेट करने की, तो ये हो गया लेमडा नॉट 5000 है। तो एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम को 10⁻⁻10 लिख दिया, फिर लेमडा नॉट लिखा मैंने। ओके, तो लेमडा नॉट बराबर ये आ गया। तो फाई नॉट इक्वल टू, आपको मालूम है एच सी डिवाइड बटे लेमडा नॉट होता है। तो फिर फाई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे लेमडा नॉट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं और फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा नॉट आप लिखे हैं, तो सभी का वैल्यू लिखेंगे, यानी एच सी बटे लेमडा नॉट, एक ही बात हो गया। यहाँ पर हो गया फाई नॉट इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बटे लेमडा नॉट 5 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसको अगर ऊपर भेज दे तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से -34 तो -19, समझ में आया? इसको डिवाइड करते हैं, इसको तो 1 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और फिर ये 16 हो जाएगा, 5 दिया ही 15 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों? यहाँ पर हो गया, पहले से था 3, या ई हो गया 10⁻⁻19, सही लिख रहा हूँ? सही। तो यहाँ पर हो गया 6, फाई नॉट इज इक्वल टू हो गया 6, और यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ पर हो गया आपको 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो फाई नॉट इज इक्वल टू, इसको 4 लिख सकते हैं, लगभग 4, 10⁻⁻19 जूल। तो आंसर यही होगा, जूल में 4 इंटू 10⁻⁻19। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 बटे 1.6 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप चाहते हैं तो इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है ना। सिर्फ कन्वर्ट करना था, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन। तो ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द रेडिएशन। सवाल क्या है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन अ एवरेज इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ 600 नैनोमीटर, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 इंटू 10⁻³ वाट विल बी, एच का वैल्यू ये लेना है। ओके, क्या क्या दिया है पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 52 की बात करेंगे तो आपको पावर दिया हुआ है और वेवलेंथ दिया हुआ है। आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो पहले हम समझाते हैं आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। पावर दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁻³ वाट, ये वाला, और लेमडा दिया हुआ है आपको 600 नैनोमीटर। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है? पावर। ये क्या है बच्चों? पावर, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि आप ई बराबर आप जानते हैं एच इंटू न्यू। ओके, तो एक के लिए फॉर वन फोटॉन
एक फोटोन के लिए आप लिखते हैं। फिर ई डैश आप लिख सकते हैं बराबर स्मॉल एन एच इंटू न्यू। ये कितना हुआ? एन फोटोन, एन फोटोन के लिए लिखा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें डिवाइड करते हैं, यानी ई डैश डिवाइडेड बटे टी इज इक्वल एन बटे टी इंटू एच न्यू। यहाँ पर क्या हो गया? पी पावर इज इक्वल टू कैपिटल एन एच इंटू न्यू। ये कैपिटल एच क्या हो गया? ये क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर सेकेंड। इसको क्या मैंने सिंबल दे दिया? कैपिटल एन। यही मुझे कैलकुलेट करना था, ये वाला वैल्यू। समझे बच्चों? तो कैपिटल एन बराबर एक फार्मूला आ गया, बहुत अच्छा फार्मूला आ गया, एच इंटू न्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी और एच सी बटे लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अलग से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको ई ही बोलते हैं। तो पी, क्योंकि ये देखिए भाई ई यहाँ लिखा हुआ, तो पी बटे ई। तो याद रखेंगे, बार बार ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एन बराबर पी डिवाइडेड बटे ई। अब इसको क्या करते हैं कि अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ई बराबर क्या होगा? एच सी डिवाइडेड बटे लेमडा। ई बराबर सी, यहाँ पर क्या होगा? इसको अगर आप सोल्व करेंगे, पूरा वैल्यू लिख दीजिए एच का 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सी का वैल्यू, और लेमडा का जो वैल्यूज है ये दिया हुआ देखिए 600 नैनोमीटर। तो आप ऐसे लिखेंगे 600 नैनोमीटर को 6 इंटू 10 टू द पावर -9। अब इसको आप सोल्व करिए। तो ये यहाँ पर हो गया बच्चों 7, ये क्या हो गया? 7 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इसको आप 2 कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये 2 जीरो हट जाएगा। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब +8 15 हो जाएगा, मतलब ये आएगा। फिर ये कट जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया आपको 15। अब 15 में से 34 में से 15 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 19। सही बोला? ओके। तो ई आ गया, आपको निकालना था क्या? एन। तो एन बराबर था पी डिवाइडेड बटे ई। तो एन इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू है बच्चों, पी का वैल्यू है आपको 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बटे ई का वैल्यू है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19। तो n इज इक्वल टू हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 16। ये हो गया आंसर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई कठिन सवाल नहीं था ये, आप देख सकते हैं सवाल को। क्वेश्चन है P इज इक्वल टू 3.3 वाट दिया हुआ है, पावर है ये, लेमडा दिया हुआ है, ई बराबर एच न्यू होता है फॉर 1 फोटोन। तो ई डैश बराबर एन एच न्यू, एन फोटोन्स, ई डैश बटे टी एन बटे टी एच न्यू। तो ये हो गया पावर कैपिटल एन एच न्यू, कैपिटल एन पी बटे एच न्यू, पी बटे एस सी बटे लेमडा, ई पी बटे ई। तो एन पी बटे ई एस सी बटे लेमडा, ये हो गया। देख रहे, कैपिटल एन इज इक्वल टू आ गया ई वाला आंसर हो गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 काफ़ी अच्छा सवाल है। 200 watt sodium street lamp emits yellow light of wavelength 600 0.6 micrometer. Assuming that it be 25% efficient is convert into electrical energy to the light, the number of photons of yellow light must light emits per second. नंबर ऑफ येलो लाइट्स आपको निकालना है। पावर आपको कितना दिया हुआ है? 200 वाट दिया है, दिख रहा है? याद रखेंगे, पावर आपको 200 वाट है, और जो एनर्जी है वेवलेंथ ये है। ओके, 25% जो है इमिट कर रहा है,
और लेमडा जो है आपको वो है 0.6 माइक्रोमीटर ऐसा है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो सबसे पहले इसको लेमडा को आप लिख सकते हैं कितना, 0.6 है तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ये लिख सकते हैं। तो पहला काम आपको करना है क्या, एनर्जी निकालना है। तो Hc डिवाइडेड बाई लेमडा, तो 6.6 × 10⁻34 इंटू C 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई लेमडा 6 × 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2/2 हो जाएगा। तो E = जो मिलेगा आपको 6.6 × 10⁻, ये हो गया 15, 10⁻⁻19, इतना आ गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर सेकेंड P डिवाइडेड बाई E। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है ना वो 20%, 25% ही यूज हो रहा है लाइट में। जो ये पावर है नाउ, यहाँ पर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, only 25% used in light। मतलब कि जो 200 वाट है ना, इसका 25% यूज हो रहा है। तो जो नया हमको जो पावर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, P डैश लिख सकते हैं आप, ओके। तो जो P डैश होगा वो हो जाएगा आपको 200 × 25% बटे 100 हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, 2 × 25 50 वाट मिलेगा, है ना बच्चों, 50 वाट P डैश बराबर। तो N = P डैश डिवाइडेड बटे क्या हो गया, E। क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर N बराबर P डैश बटे E और पावर कितना दिया हुआ है, 200 वाट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ 50 हो गया बिल्कुल। और E का जो वैल्यूज आया है, E का वैल्यूज वो आया है 6.6 × 10⁻⁻19 आया है, -19, ओके। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बटे 6.6 × 10⁻6 × 10⁻, कितना हो गया, 18, ये हो गया, ओके। या इसको सोल्व करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, N = इसको लगभग 7 लिख सकते हैं, 7, 50 डिवाइडेड बटे 7 × 10⁻19 ऐसे। सॉरी ये गलत लिखाया है, ये 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो ऊपर है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, ओके, 20 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 50, तो 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है, 7 × 7 होता है ना लगभग, तो 7 × 10⁻19, यही आंसर हो जाएगा, इतने फोटॉन्स पर सेकेंड होंगे। तो आपको रेंज दिया हुआ है, रेंज आपको 18 का दिया हुआ है। हम लोगों ने जो रेंज लाया है, सॉरी ये है, ये देखिए आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन में है, यहाँ पर 20 है ऑप्शन में, एक ऑप्शन है 20 जो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है एक और 20, ये भी नहीं होगा, ये है आपको 6 × 10⁻18, ये भी नहीं होगा, 3 × 10⁻19, तो हम 3 × 10⁻19 पावर में लिख देंगे लगभग में, क्लियर है, लगभग में हमने लिखा है वैल्यूज, ओके 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। देखें 54, a source S1 is producing 10⁻15 photon per second of wavelength
5000 angstrom. Another source H2 is producing 1.01 into 10 to the power 15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power H2. Then power of H2 डिवाइडेड बटे पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बच्चों, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर सेकंड दिया, तो पावर निकालना है। काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है। आप देखिए पहले इसको, आपको मैंने ये बताया n इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बटे ई बताया, तो p बराबर क्या लिखेंगे आप, n बटे ई लिखेंगे, सही है। इसी का तो रेशियो निकालना है आपको। तो यहाँ पर लिखिए फॉर सोर्स, फॉर सोर्स S1, तो यहाँ पर क्या हो गया P1 N1 और E1 ऐसे। फॉर सोर्स P2 N2 और E2। नाउ हमको निकालना है P1 P2, P1 डिवाइडेड बटे P2 इक्वल टू क्या लिखेंगे N1 और E1, N2 और E2। यहाँ पर होगा बच्चों N1 डिवाइडेड बटे N2, E1 HC बटे लेमडा 1, फिर क्या होगा HC बटे लेमडा 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 डिवाइडेड बटे P2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बटे N2, यहाँ पर हो गया लेमडा 2 डिवाइडेड बटे लेमडा 1, ये फार्मूला हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है आप सब लिख लीजिए। लेमडा 1 दिया हुआ है, फिर लेमडा 2 दिया हुआ है। तो लेमडा 1 दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, यहाँ पर दिया हुआ है 51 एंगस्ट्रम, 5100 एंगस्ट्रम। फिर आपको N1 दिया हुआ है N1, और N1 दिया हुआ है 10 टू द पावर 15, और N2 बराबर दिया हुआ है N2 बराबर 1.01, 1.0 और 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 15, इतना। तो P1 बटे P2, P1 बटे P2 क्या हो गया हमको निकालना है, तो यहाँ पुट कर देंगे, हो गया आंसर। तो P1 डिवाइडेड बटे P2, P1 डिवाइडेड बटे P2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पर रखना है N1, ये N1 है, ये N1 है, N2 है, पुट कर देंगे। N1 N2 आपके पास है ही, 10 टू द पावर 5, 1.02 10 टू द पावर 5 इंटू लेमडा 2, लेमडा 2 मतलब ये 5100 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम ऐसे अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 है, 10 टू द पावर 15 कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया क्या P1 डिवाइडेड बटे P2 इजिकल टू ये हो गया आपको 51 डिवाइडेड बटे 1.02, और यहाँ पर हो गया 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो गया 51, ये भी हो जाएगा कितना 51, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 1 डिवाइडेड बटे 1। इसका जो रेशियो हो गया P1 अपन P2, P1 डिवाइडेड बटे P2 इजिकल टू 1.00, ये हो गया आंसर P1 बटे P2। क्लियर, ये एक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted by 9 milliwatt. The number of photons arriving per second on an average at a target radiated by this beam. तो फिर वही बात, कैपिटल एन बराबर क्या लिखेंगे, P डिवाइडेड बटे एच सी बटे लैम्डा, यही फार्मूला हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा। तो एन बराबर P डिवाइडेड बटे ई। P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 9 मिलीवाट क्वेश्चन में है, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻³ वाट, ये हो गया क्वेश्चन, पावर हो गया। E इजिकल टू क्या होता है बच्चों, SC डिवाइडेड बटे लैम्डा। तो लैम्डा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 667 नैनोमीटर, ऐसे दिया हुआ है, नैनोमीटर दिया हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लैम्डा इजिकल टू 667 10⁻⁹ मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.67 10⁻⁹ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम E की बदले अगर E के सोल्व करें तो H का वैल्यू 6.67 10⁻34 होता है, इंटू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6.67 10⁻⁹, ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, हुआ ना बच्चों। तो E इक्वल टू आपको आ गया यहाँ पर ये 15 और 15, 34 में से 15 रहेगा तो हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 3, ये आ गया, इतना आ गया। ओके, अब आपको n निकालना है, तो n बराबर क्या होता है, p का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁻3, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 × 10⁻⁻3 और डिवाइडेड बटे e 10⁻⁻19 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा। n इजिकल टू 3 × 10⁻16, ये हो गया आंसर, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ऑप्शन देखिए 55 में अगर ऑप्शन देखेंगे 3 × 10⁻16। क्वेश्चन नंबर 56, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, produced by a laser. The power emitted is 2 × 10⁻³ watt. The number of photons emitted on the average by the per second. फिर वही बात, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड की बात फिर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 56, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये हो गया 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, और पावर यहाँ दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वाट, ऐसे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ आपको फोटोन्स निकालना है, तो आपको पता ही है कैपिटल N बराबर P डिवाइडेड बटे E लिखते हैं, तो फिर लिखिएगा P डिवाइडेड बटे H न्यू। तो P का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ ओके, और H का मतलब है यहाँ पर 6.6 × 10⁻34 और न्यू का वैल्यू है क्या 6 × 10⁻14, ऐसे लिख सकते हैं। n इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बटे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ये होगा 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 6 ये हो जाएगा 36 और ये होगा 39।
और 10 टू द पावर माइनस, इसको लिखेंगे 20, लगभग इसको 40 लिख सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैपिटल N इज इक्वल टू ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16। तो इसको लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 15। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर N इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 15, ये आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। देख रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 56 का ऑप्शन डी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 57, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि एनर्जी दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें आपको बताना है कि मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो एनर्जी दिया हो तो मोमेंटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 57, ई बराबर mc स्क्वायर होता है, आपको पता है ई बराबर। ओके, तो इसी को आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू सी। तो E इज इक्वल टू पी इंटू सी, तो मोमेंटम बराबर हो गया E डिवाइडेड बटे सी। E आपको दिया हुआ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो E इज इक्वल टू आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अब यहाँ पर हो गया क्या? P इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी P इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं, लिखे 52 है ना, और 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर 8। अब इसको आप ऊपर भेजिएगा तो 21 हो जाएगा, होगा ना कि नहीं? P इज इक्वल टू 0.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अब इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपको 58। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, 57 का आंसर ये होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इफ photons हैज वेलोसिटी c एंड फ्रीक्वेंसी न्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेवलेंथ। कह रहा है कि कौन जो है वेवलेंथ को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है, तो वेवलेंथ को सही कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। क्लियर, देखिए क्वेश्चन C जो दिया हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। न्यू जो दिया हुआ है वो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि वेवलेंथ को कौन अच्छा से रिप्रेजेंट करता है। E बराबर क्या होता है? HC बटे लेमडा होता है, HC बटे लेमडा। E एक तो होता है फार्मूला। ओके, हमको निकालना है वेवलेंथ, तो हो गया। इसमें कुछ है ही नहीं, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। SC बटे क्या हो गया? E हो वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे? SC बटे E। सब फालतू है, पहले का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कोई क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ऑप्शन की बात नहीं करिए, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो गलत क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें कुछ प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं, ठीक है। 1/λ होता है, सब हटाइए उस सब। मोमेंटम ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको निकालना है। मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, खाली लैम्डा दिया हुआ है तो काफ़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। लैम्डा आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट करना है मोमेंटम। सबसे पहले देखिए E बराबर जो होता है वो mc² होता है, E बराबर mc² होता है। तो E बराबर जो हो गया m इंटू सी, यहाँ पर एक हो गया c, तो E इज इक्वल टू P इंटू सी। एक तो ये मोमेंटम हो गया, P बराबर E डिवाइडेड बाय c, ठीक है। और वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है P, हमको निकालना था मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया P बराबर h न्यू डिवाइडेड बाय क्या है c। तो यहाँ पर एक तो है h न्यू बटे c, पहला ऑप्शन है, एक जीरो है, एक है h लैम्डा बटे c², एक है h लैम्डा बटे c। तो यहाँ पर न्यू को अगर लिखते हैं c बटे लैम्डा, तो यहाँ पर पुट करेंगे c बटे c कट जाएगा, h बटे लैम्डा बचेगा। तो h बटे लैम्डा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ भी देख सकती हैं, आप जो है ना कन्वर्ट कर लैम्डा के जगह पर c बटे क्या कर देंगे, न्यू कन्वर्ट कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर। क्योंकि ये होता है, देखिए फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, p बराबर h बटे लैम्डा होता है। तो लैम्डा के जगह पर इसको पुट कर दीजिए, लैम्डा के जगह पर इसको पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, हो गया आंसर। तो यही आंसर हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व कर दिए, देख रहे हैं। 51 से स्टार्ट किए हैं, 51 से 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 गलत क्वेश्चन है, 60 तक सोल्व। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 61 से। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।